नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मुश्किलों में फंसे उद्योगपति गौतम अडानी को क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का साथ मिला है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का जिक्र किए बगैर वीरेंद्र सहवाग ने इस रिपोर्ट पर निशाना साधते हुए ये कहा कि गोरों से इंडिया की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती है। जिस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई और उसके बाद उद्योगपति गौतम अडानी को बड़ा झटका लगा, भारतीय शेयर बाजार को जाहिर तौर पर बड़ा झटका लगा है। इस खुलासे के बाद गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर में काफी गिरावट दर्ज की गई, जिसका सीधा असर जो है वो शेयर मार्केट पर पड़ा है। इन सब के बीच अब उद्योगपति गौतम अडानी को टीम इंडिया के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग का साथ मिला है। वीरेंद्र सहवाग ने भले ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट का जिक्र ना किया हो, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है वो साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि दरअसल उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर ही ट्वीट किया है। ट्विटर पर किए गए ट्वीट से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल वीरेंद्र सहवाग जो है वो अडानी की ही बात कर रहे हैं। आपको बता दें, वीरेंद्र सहवाग ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए उन्होंने हिंडनबर्ग का नाम लिए बिना ये कहा कि गोरों को भारत की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। यही नहीं, पूरे मामले को उन्होंने एक प्लान कॉन्स्पिरेंसी बताया है। उन्होंने कहा है कि ये पूरी एक प्लान साजिश है गौतम अडानी के खिलाफ। ये वीरेंद्र सहवाग का ट्वीट जो कि अब काफी वायरल सोशल मीडिया पर हो रहा है, और वीरेंद्र सहवाग ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि गोरों से इंडिया की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती है। इंडियन मार्केट का इस तरह से गिरना बड़ी चतुराई से प्लान की गई एक साजिश लगती है। कोशिश कितनी भी कर लें, लेकिन हमेशा की तरह भारत और मजबूत होकर ही उभरेगा। ये दरअसल सहवाग की ओर से ट्वीट किया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि लेजेंड्स लीग क्रिकेट यानी एलएलसी में अडानी ग्रुप की टीम जो है गुजरात जॉइंट्स, उस टीम के कप्तान का ये ट्वीट है। यानी वीरेंद्र सहवाग जो है वो उस टीम के कप्तान हैं, और अब उन्होंने इस तरीके से अडानी के समर्थन में ये ट्वीट किया है। और तो जिस तरीके से अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट सामने आई, जिसके बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में काफी गिरावट दर्ज की गई। इतना ही नहीं, जो गौतम अडानी देश और दुनिया के तमाम बड़े उद्योगपतियों में शुमार होते रहे हैं, वो दरअसल उनकी रैंक में काफी गिरावट जो है वो हर रोज दर्ज की जा रही है। तो ऐसे में अडानी के लिए ये काफी मुश्किलें इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने बढ़ा दी है, और यही वजह है कि दरअसल गौतम अडानी के समर्थन में और उनके खिलाफ भी कई लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। बात अगर करें तमाम देश में विपक्षी दलों की, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे की पार्टी और साथ ही एनसीपी, इसके अलावा भी आम आदमी पार्टी से लेकर कई विपक्षी दलों ने अडानी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है और अडानी के खिलाफ जांच की मांग की जा रही है। लेकिन वहीं आपको बताते हैं, उद्योगपति गौतम अडानी को कई जो बड़ी कंपनी है उनका साथ मिला है, तो साथ ही साथ देश के कई लोग भी अब गौतम अडानी के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि दरअसल ये एक बड़ी और प्लान साजिश जो है वो गौतम अडानी के खिलाफ रची गई है, क्योंकि गौतम अडानी जो थे वो भारत के सबसे उभरते उद्योगपतियों में से एक थे। दुनिया में उनका नाम काफी ज्यादा हो रहा था। जिस तरीके से चीन और तमाम दुनिया के बड़े देशों को कहीं ना कहीं वो टक्कर दे रहे थे, और चीन जैसे देशों से जो कंपनीज अलग अलग कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट हासिल कर रही थी, वो अब अडानी ग्रुप को तमाम प्रोजेक्ट मिल रहे थे। फिर चाहे बात अडानी पोर्ट्स की जाए या फिर अडानी एंटरप्राइजेस की जाए, तो कहीं ना कहीं उद्योगपति के तौर पर गौतम अडानी दुनिया के तमाम बड़े उद्योगपतियों को टक्कर दे रहे थे, और यही वजह है कि उनका नाम देश के सबसे अमीर उद्योगपतियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गया था। लेकिन जिस तरीके से ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, उसके बाद अडानी ग्रुप को बड़ा झटका लगा, और गौतम अडानी की न सिर्फ जो रैंकिंग है वो घट गई, बल्कि इसके अलावा उनके जो शेयर थे वो काफी ज्यादा गिरे, और जिसके चलते अडानी को जाहिर तौर पर ये बड़ा झटका लगा है। हालांकि
हर बढ़ते दिन के साथ अब अडानी जो एंटरप्राइजेस और साथ ही अडानी पोर्ट के शेयर हैं उसमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हो रहा है, उसमें सुधार हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी रिपोर्ट सामने आई, जिसको लेकर गौतम अडानी की ओर से भी स्टेटमेंट जारी किया गया था, उन्होंने ये कहा था कि ये पूरी जो है एक षड्यंत्र है हमारे खिलाफ। और उन्होंने ये भी कहा था कि हिंडनबर्ग ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से पहले हमसे कोई सलाह मशवरा नहीं लिया, हमसे नहीं पूछा कि आखिर क्या इस तरीके का जो वो दावा कर रहे हैं वो सच है या नहीं। और इस तरीके से ये रिपोर्ट जारी कर दी गई। जाहिर तौर पर इस रिपोर्ट का सीधा असर जो है वो शेयर बाजार में देखने को मिला और इस तरीके से अडानी के शेयर जो हैं वो धड़ल्ले से नीचे गिरते गए, जिसके बाद आज ये स्थिति कहीं ना कहीं सामने आ चुकी है। आपको ये बताते हैं कि अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से पूरी तरीके से हिल चुका है। हिंडनबर्ग की ओर से जारी रिपोर्ट के बाद से अडानी ग्रुप की कंपनियों में लगातार गिरावट देखने को मिली। लेकिन इस गिरावट के बीच अडानी ग्रुप को देश के सबसे अमीर उद्योगपतियों में शुमार मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, उनका समर्थन मिला। तो आपको ये बताते हैं कि अंबानी के अलावा कई और उद्योगपतियों का साथ जो है वो गौतम अडानी को मिला, जिन्होंने दरअसल अडानी के शेयर में निवेश किया है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उन्हें उभारने की कोशिश भी लगातार जारी है। लेकिन अडानी जिस मुश्किल में फंसे हैं, इन सब के बीच आपको बताते हैं जो आनंद महिंद्रा हैं उनकी तरफ से भी अडानी को समर्थन दिया गया। बाकायदा उन्हें अपने ट्विटर पर एक ट्वीट किया और लिखा कि ग्लोबल मीडिया अनुमान लगा रहा है कि क्या व्यापार क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियां वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की भारत की महत्वाकांक्षाओं को नाकाम कर देगी। मैंने भूकंप, सूखा, मंदी, युद्ध और आतंकवादी हमलों के कई दौर देखे हैं। मैं केवल यही कहूंगा कि भारत के खिलाफ कभी शर्त मत लगाना। ये आनंद महिंद्रा ने एक तरीके से चुनौती और चेतावनी दोनों ही हिंडनबर्ग जैसे जो रिसर्च फर्म है कह सकते हैं कि उन्हें दी है। जिस तरीके से कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट आई और उसके बाद जिस तरीके से गौतम अडानी का कहीं ना कहीं साम्राज्य जो उन्होंने एक तरीके से बना लिया था, जिस तरीके की कामयाबी उन्होंने हासिल की थी, उसे ध्वस्त करने का काम एक साजिश के तहत किया गया। और इन सब के बीच अब देश के पूर्व क्रिकेटर जो वीरेंद्र सहवाग हैं, उन्होंने भी अब गौतम अडानी के समर्थन में ये ट्वीट किया है। हालांकि इसमें कहीं भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट या गौतम अडानी का जिक्र नहीं है। जो ट्विटर में उन्होंने ट्वीट किया है, जिस तरीके से उन्होंने ये ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि गोरों से इंडिया की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती है। तो माना जा रहा है कि उनका ये जो ट्वीट है ये गौतम अडानी के समर्थन में ही किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार आज तमाम विपक्षी पार्टियां और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है, जिस तरीके से सरकार के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर रही है, वो अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि किस तरीके से सरकार को घेरने के लिए एक उद्योगपति के खिलाफ जो साजिश रची गई है उसका मुद्दा बनाकर सरकार को ये पार्टियां घेर रही हैं। और कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम पार्टियां सड़कों पर हैं। लेकिन आपको ये बताते हैं कि सरकार की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया है कि अडानी मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है और अडानी वाले मुद्दे में सरकार कुछ भी नहीं छिपा रही है। ये भी अनुराग ठाकुर की ओर से जवाब दिया गया था। लेकिन बावजूद इसके जो कि हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं अडानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परम मित्र बताते हुए इस तरीके से सरकार को घेरने का काम किया है। तो जाहिर तौर पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर पूरी तरीके से भरोसा कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी कर रही है। वो रिपोर्ट जो कि एक अमेरिकी रिसर्च फर्म ने तैयार की है, जिसके जो दावे उन्होंने किए हैं उसका कोई सबूत पेश नहीं किया है। लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां उन दावों को सच मानकर इस तरीके से सरकार से जवाब मांग रही है, प्रधानमंत्री से जवाब मांग रही है। और उनका कहना है कि इसको लेकर जांच होनी चाहिए। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर जहां एक तरफ विपक्ष हंगामा बरपा रहा है, तो दूसरी तरफ लगातार गौतम अडानी को तमाम लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। और आनंद महिंद्रा, मुकेश अंबानी, तमाम देश के बड़े उद्योगपतियों के बाद अब वीरेंद्र सहवाग का समर्थन गौतम अडानी को मिला है।
और उन्होंने साफ तौर पर जवाब दिया है कि दरअसल गौरव से भारत की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।